आइए इसी शंखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों, जीकेजीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो की भांति इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर से लेके जीकेजीएस के वो तमाम विषय समाहित हैं जो अब तक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ये जीकेजीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। साथ ही इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा हर अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए, मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुंबई इंडियंस। ये सर्वाधिक 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को हराकर जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो पहली बार मताधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ऋषि अक्षपाद गौतम। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस में? तो जल। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर। विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की कृति है? तो माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो मुद्रास्फीति से उत्पादक एवं उद्यमी वर्ग लाभान्वित होते हैं। विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वर्तमान पाकिस्तान में। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कणों की सहायता से। अगला प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो पुष्प। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाला वह कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। बरसात के दिनों में इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है अपवर्तन एवं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 ईस्वी में। सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है? तो सौर पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का।
इस वर्ष दीपावली के अवसर पर भारत के किस शहर ने 5,62,000 दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है? तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर, जहां सरयुग नदी के किनारे राम की पौड़ी पर 5,51,000 और राम जन्मभूमि पर 11,000 दीपक जलाकर इस प्रकार कुल 5,62,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? तो आयरलैंड के संविधान से। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? तो काश पटेल को। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक पवनी कहां से चलती है? तो उपोष्ण उच्च दाब से। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किस चोल शासक ने चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो परांतक प्रथम। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 ईस्वी में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कर्नाटक में। किस में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1900 ईस्वी से। भारत की सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थलों के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? तो 2 घंटे का। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो कथकली। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है? तो गुजरात में। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वेडोर में। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। इसका योगदान लगभग 54% है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र का है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 यानी 7 रंग। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएफ के जवानों के साथ किस भारतीय पोस्ट पर दिवाली मनाई? तो लोंगेवाला पोस्ट पर। रेनली जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोआ, जो कि अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। आइए अंतिम और 50वां प्रश्न है कि साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का क्या लाभ है? तो डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं। प्रिय साथियों एवं छात्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।